जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई आज लियो रिलीज हो चुकी है, थिएटर्स में बढ़िया चल रही है और इसकी ओपनिंग काफी शानदार होने वाली है। इस बात के जो चीजें सबूत हैं वो निकलकर सामने भी आने लगे हैं। और कितनी बड़ी एडवांस बुकिंग हुई है इस मूवी की, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि जवान, जो कि अभी पिछले दिनों की सबसे हाईएस्ट एडवांस बुकिंग निकालने वाली मूवी बनी थी, उसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। और ऐसा नहीं है, कल ही इस तरह की रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ चुकी थी जब हमने शाम को वीडियो बनाया था कि रिकॉर्ड तो टूटेगा, क्योंकि शाम को ही नंबर ऑफ टिकट्स का तो रिकॉर्ड टूट चुका था। जो टिकटें जवान ने बेची थी उससे ज्यादा ही टिकट ने बेची थी, मतलब 15.5 लाख के करीब टिकट्स बेची थी जवान ने। और कल शाम तक ही इनकी 17 लाख के लगभग कुछ टिकट्स बिक चुकी थी लियो की। तो रिकॉर्ड टूटना तो तय माना जा रहा था। हालांकि एवरेज टिकट प्राइस में करीब 40 रुपए का अंतर था दोनों मूवीज का, इसीलिए लियो का कलेक्शन कल तक कम था, लेकिन अब वो कलेक्शन भी ऊपर निकल चुका है जवान के। यहां पर अगर हम दोनों मूवीज के बजट को कंपेयर करें, बजट ऑलमोस्ट सेम है। लियो का बजट जहां पर 250 से 300 करोड़ बताया जा रहा है, तो वहीं पर जवान का जो बजट है वो 300 करोड़ बताया गया था। अब यहां पर एक जो मेन डिफरेंस मेरे को लग रहा है आने वाला, वो ये है कि जो मल्टीप्लेक्स चेन्स है, नेशनल सिनेमा चेन्स है, उनमें लियो का ना रिलीज होना। कई लोगों के जहन में अब भी ये सवाल है कि पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपॉलिस जैसे जो बड़े बड़े सिनेप्लेक्सेस हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहां पर ये मूवी क्यों रिलीज नहीं हो रही। तो देखिए, एक क्लॉ है कि अगर आपको कोई मूवी नेशनल सिनेमा चेन्स में रिलीज करनी है तो उस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट और थिएट्रिकल रिलीज डेट में 2 महीने का अंतर होना चाहिए, मतलब 8 हफ्तों का अंतर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि 1 अक्टूबर को अगर कोई मूवी रिलीज हो रही है तो पूरा अक्टूबर और पूरा दिसंबर ओटीटी पर नहीं आएगी, वो पूरा नवंबर ओटीटी पर नहीं आएगी, वो आएगी 1 दिसंबर को ना, 2 महीने बाद। लेकिन साउथ में इसका थोड़ा अलग चलता है। साउथ में 1 महीने बाद मूवीज ओटीटी पर आ जाती है। ये हमने जेलर के साथ भी देखा, जेलर के टाइम पर भी यही हुआ था। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदी पट्टी पर जेलर अधिकतर थिएटर्स में रिलीज नहीं हुई और 1 महीने के बाद ही अमेजॉन प्राइम के ऊपर आ चुकी थी, तो वहां पर टीवी पे अवेलेबल थी। तो यही एक कारण है कि लियो जो है पीवीआर, सिनेपोलिस, इन सब में रिलीज नहीं हो रही। अगर हम लोग बात करें एडवांस बुकिंग की बात करें, तो एडवांस बुकिंग भैया लियो की काफी जबरदस्त आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तमिल 2D की हम बात करें, तमिल 2D में इसके करीब 8200 शोज रखे गए, 8225 इसके नंबर ऑफ शोज हैं। एवरेज टिकट प्राइस यहां पर ध्यान देने वाली है मात्र 197। यहां पर जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके करीब 19,07,027 टिकट बिके हैं। इसके बाद बात करें तमिल आईमैक्स की, तो वहां पर 50 शोज है, 921 इसका तो एवरेज टिकट प्राइस है और 10,000 टिकट्स इसके भी बिके हैं, जबकि यहां पर ऑलमोस्ट 1,000 रुपए की टिकट है। तेलुगु 2D की बात करें तो 2100 शोज हैं और 4,41,000 टिकट यहां पर भी बिके हैं। यहां बात करें अब हम हिंदी की, तो यहां पर एक हैरान कर देने वाली बात यह कि 3500 शोज तो हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है कम है, लेकिन एवरेज टिकट प्राइस मात्र 156 है और जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो बिके हैं 86,000। कनाडा की बात करें तो 52 शोज हैं, 171 एवरेज टिकट प्राइस है, 3100 इसके टोटल टिकट्स बिके हैं और ऐसे में टोटल जो अमाउंट जा रहा है टिकट्स बिकने का वो जा रहा है 46 करोड़ के ऊपर। जी हां, 46 करोड़ के ऊपर, क्योंकि अगर मैं जवान से इसका कंपैरिजन करूं तो जवान की 40 करोड़ के टिकट बिके थे एडवांस बुकिंग में, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 6 करोड़ का ही डिफरेंस आ गया। इसके अलावा जो नंबर ऑफ टिकट्स बिके हैं वो भी बहुत ज्यादा है, 24,48,000, मतलब ऑलमोस्ट 24,50,000 टिकट से इसके बिके हैं एडवांस बुकिंग में, सिर्फ एडवांस बुकिंग में। थिएटर जाकर जो खरीदे जाएंगे टिकट्स वो अलग है, 24 लाख से भी ज्यादा टिकट्स इसके एडवांस बुकिंग में ही बिक गए हैं। वहीं अगर हम बात करें जवान के बारे में, तो जवान के करीब 15,78,000 टिकट बिके थे, मतलब ऑलमोस्ट 10 लाख का अंतर है। 9 लाख से 10 लाख टिकट ज्यादा बिके हैं लियो के, इतना बड़ा डिफरेंस। और अगर आपके जहन में अब ये आ रहा है कि भाई फिर जो रेट है वो 40 करोड़ तो 40 करोड़ ही क्यों हुआ, तो उसका कारण है कि जो एवरेज टिकट प्राइस था जवान का वो ऑलमोस्ट 250 से 300 रुपए था, यहां पर हम देख रहे हैं लियो का तो मात्र 200 रुपए ही है। और मुझे ये एक बड़ा कारण ये भी इसलिए लग रहा है इसके ज्यादा टिकट बिकने, क्योंकि इनकी एवरेज टिकट प्राइस कम है। बॉलीवुड को ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप एवरेज टिकट प्राइस को कम रखोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी मूवी को देखने आ पाएंगे। लेकिन बॉलीवुड आज की डेट में क्या कर रहा है कि टिकट का प्राइस ज्यादा रख दो, जितने भी ज्यादा कलेक्शन निकलना होगा शुरुआत में ही निकल जाएगा, बाद में लोग अगर नहीं भी गए मूवी देखने के लिए तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं है। अगर आप टिकट के रेट कम रख रहे हैं, अभी नेशनल सिनेमा डे गया, जवान ने उस दिन 5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, जबकि रिलीज हुए इसको 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि उनके टिकट जो रेट थे वो उस दिन 100 रुपए थे, तो मात्र 100 रुपए के टिकट होने के बावजूद भी मूवी 5 करोड़ का बिजनेस करके चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड को इस बात को समझना चाहिए कि हमको भी टिकट के प्राइस को नीचे करना पड़ेगा। भाई इंसान वहां पर आकर 700-800 रुपए का तो पॉपकॉर्न खाता ही है, आप टिकट की प्राइस कम कर दो।
यहां पर आप देखेंगे तो हिंदी में जो इसका एवरेज टिकट प्राइस है ना, जवान ये लियो का, हिंदी में एवरेज टिकट प्राइस इसका रखा गया है 150। वहीं अगर हम जवान की बात करेंगे पहले दिन की, तो वो 250 था। 100 रुपए का अंतर है पूरा पूरा। अब कहने को लगता है 100 ही रुपए का तो अंतर है, लेकिन भैया कई लोगों के लिए वो 100 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। तो ऐसे में 100 रुपए का जो डिफरेंस है ना, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो यहां पर बॉलीवुड को ये चीज समझनी चाहिए, जिससे कि एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट होगी लोगों के सामने कि भैया एवरेज टिकट प्राइस जो है कम है, चलो मूवी देखने चल देते हैं। और ज्यादा लोग जो कि टिकट रेट के चक्कर में लेट मूवी देखने जाते हैं, वो भी जल्दी जल्दी देखना शुरू करेंगे। तो इससे आपको ही बढ़िया कलेक्शन मिलेगा, आपको ही और लंबा खेलने का भी समय मिलेगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि बॉलीवुड शायद सिर्फ पैसा पीटने में लगा हुआ है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? क्योंकि यहां पर मुझे तो लियो श्योर शॉट विनर दिखाई दे रही है पहले दिन की। हाँ, एंड कलेक्शन कहां जाकर रुकता है ये एक जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।